झांसी में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की हत्या ससुराल वालों ने दहेज के लिए कर दी। व्यक्ति का कहना है कि मेरी बेटी की हत्या करके उन लोगों ने शव को 5 किलोमीटर दूर तालाब में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस को कंकाल मिला और पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर डीएनए के लिए भेज दिया। इसके बाद प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी को डीएनए के लिए बुलाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मामला हमारा सर ये है कि हमारी जो बहन थी छोटी वाली, उसको ससुराल वालों ने मार दिया जान से। ससुराल कहाँ थी? ग्राम कनौरा, थाना सकरा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने उसको जान से मार दिया। बहन का नाम क्या था? छाया पाल। और उसने उनको मतलब मार दिया उन लोगों ने, ससुराल वालों ने। उसके क्या कार्रवाई, रिपोर्ट लिखाई तुमने कोई? रिपोर्ट हम लोग सर थाने जाते थे तो बोलते थे तुम्हारी बहन भाग गई है और 365 में मुकदमा दर्ज है। जब लड़की मिल जाएगी जो हालत में मिलेगी उसी हिसाब से धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। जबकि हमारी बहन 3 जनवरी को मिली, तालाब में डली थी। वहाँ के सरपंच ने हम लोगों को सूचना दी, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहते थे, तो सूचना दी। हम लोगों को कंकाल अकेले मिले, तो उसके बाद पुलिस ने कोई आगे ना तो कार्रवाई की ना ही कुछ किया है। झांसी के कोतवाली गरौठा में हरप्रसाद ढीमर ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 30 मार्च को मेरा बेटा राम बिहारी मजदूरी करने के लिए गया था, जिसके बाद हादसे में उसकी मौत हो गई। वहीं व्यक्ति के तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। इस हादसे में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रैक्टर थ्रेसर से बच्चा जा रहा था कटरा की हार में, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई सर। क्या आपका वो लड़का है? हाँ सर। आप उसके पिताजी? हाँ जी। क्या नाम था आपके बच्चे का? हमारा राम बिहारी। उसको उम्र कितनी थी उसकी? 21 साल। 21 वर्ष। हाँ सर। तो ट्रैक्टर कैसे पलट गया? पता नहीं साहब, मैंने चल रहा हूँ रास्ते में, कैसे पलट गया। रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन टीम की गिरफ्त में आए खैर नगर चौकी इंचार्ज राजीव सिंह से पूछताछ जारी है। पूरे मामले में एंटी करप्शन टीम भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं पीड़ित परिजन का कहना है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में रिश्वत लेने का आरोप है। पीड़ित ने रिश्वतखोरी की शिकायत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में की थी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज को हिरासत में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निलंबन की कार्रवाई होगी और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद दरोगा राजीव सिंह की बर्खास्तगी भी की जाएगी। दरोगा जी ना ये पैसे की मांग जाना कर रहे थे। हम लोगों को गाली क्रॉस करते थे, घर पे आए हमारे, उल्टा सीधा घर वालों को बोल के गए। और कितने पैसे मांगते थे? 30,000 की डिमांड करी इन लोगों ने। कुछ पहले भी दिया था? पहले 22 तारीख में 10,000 रुपये दी चौकी में जाके दरोगा जी को। और फिर उसके बाद में फोन से धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं गंदी गंदी। ये पैसा क्यों मांग रहे थे? पैसा, हाँ सर, पैसा मुझे जल्दी से जल्दी भिजवाओ, नहीं सबको जेल करा दूंगा। नहीं तो क्यों, क्या कोई मामला था? क्या मामला? नाम कटवाने के लिए दहेज के, जो दहेज पता लगाया था ना। किसने? वो मेरी पत्नी ने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे 6 लोगों के नाम थे, तो वो नाम कटाने के चक्कर में दरोगा जी ने डिमांड करी 30,000 रुपये की, हम 3 लोगों के नाम निकाल देंगे। तो वही अगला मामला मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के ईशन नदी पुल के पास का है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी ने हंगामा कर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पुलिसकर्मी पति आगरा में तैनात है, जो पुलिस की गाड़ी चलाता है। पति उसे लगातार 2 सालों से परेशान कर उसे मारने का भी प्लान बना चुका है। कोरोना काल में पति के छोटे भाई की पत्नी उसके यहाँ रहने के लिए आई थी, तभी उसके पति के अवैध संबंध उसके छोटे भाई की पत्नी से हो गए, इसलिए उसका पति उसको आए दिन परेशान कर रहा है। वहीं आज उसने अपने पति को होटल के बाहर देख लिया तो उसे पता चल गया उसकी देवरानी भी होटल में आई थी, इसलिए उसने उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए हंगामा शुरू कर दिया। पति की प्रेमिका होटल के अंदर है, ऐसी बात कहकर महिला लगातार हंगामा कर अपने पति को थप्पड़ मार रही थी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर पुलिसकर्मी पति को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचा दिया है। मैनपुरी में 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कैसे आग कैसे लगी, क्या कारण पता चला आपको? शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसका कारण। किस चीज़ का काम होता है दुकान पे? पीवीसी सीट का, पीवीसी दरवाजे का, सारा माल जल चुका? सारा माल खत्म हो गया।
मथुरा के जैत गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 वर्ष पहले ही दोनों की शादी हुई थी। रात के करीब 1 बजे पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी को गोली मार दी। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के परिजनों ने थाने पहुंचकर पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा में बैंकों में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी करने के साथ गोल्ड लोन दिलाने वाले मास्टरमाइंड सहित कोतवाली पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध महोदय के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में ये कामयाबी मिली। एक गैंग ऑपरेट कर रहा था जो फर्जी गोल्ड के आभूषणों के आधार पर कई बैंक शाखाओं से गोल्ड लोन ले रहा था। इस पूरे गिरोह का आज यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है, जिसके कि सरगना राजेश अग्रवाल व उनके 4 अन्य साथी अरेस्ट हुए हैं। इसकी जानकारी बैंक को तब हुई जब क्वार्टरली रिव्यू में उस गोल्ड की टेस्टिंग करवाई गई तो वो नकली निकला या कम प्योरिटी का निकला। वृंदावन कोतवाली की बांके बिहारी चौकी क्षेत्र अंतर्गत किशोरपुरा इलाके में एक दिन पहले हुए विवाद को लेकर बुधवार रात फिर से 2 पक्षों के बीच तनातनी हो गई। मामला बढ़ने पर एक के बाद एक कई बाइक सवार मौके पर आते गए और दोनों पक्षों में मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और बच्चे इधर उधर भागने लगे। सूचना पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। कुछ नहीं, मैं तो दुकान से आया। शॉप मेरी जगह चेतन विहार में है, नेरंग जी के सामने। अपनी दुकान से आके बच्चे की ड्रेसिंग कराने के लिए बर्मा हॉस्पिटल जा रहा था मैं। तो मैं आके थोड़ा सा अपने पत्थर बैठ गया तो कुछ लोग 10-15 लोग सामने गली से आए, 10-15 लोग इस गदर गली से आए। आके ने सीधा पथरा कर दिया उन्होंने। एक कह रहा था मेरा नाम गौतम है, मैं गोली मार दूंगा। अब ये पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा था। ये झगड़ा का अभी पता लगाया था मैंने, तो वो लड़का किसी दूसरे का था। अलीगढ़ में किन्नरों में पैसे बंटवारे को लेकर बीच रोड पर जमकर मारपीट हुई। वहीं किन्नरों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया। ये पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज कटपुले के पास का है। बाइक पर 2 भाई अपनी बहन को लेकर दवा दिलाने के लिए पास के गांव जा रहे थे। नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक पर टक्कर मारी। दर्दनाक घटना से हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। पुलिस को खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 के किनारे 50,000 के इनामिया बदमाश का पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हो गया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश दिनेश सोनकर घायल हो गया। वहीं बदमाश का साथी अमन यादव मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। थाना अलीनगर में आपको पता होगा कि 21 मार्च को एक व्यापारी के दो सेल्समैन थे जो अपना 2-3 दुकानों से कैश इकट्ठा करके अपना होली के बाद आ रहे थे। उनसे लूट हुई थी। 3 लोगों ने एक अपाची बाइक के ऊपर उनसे लगभग 4,70,000 के आसपास अमाउंट लूट लिया था। उसमें पुलिस द्वारा कल शाम को 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें लल्लू गुप्ता और एक अनिल। लल्लू गुप्ता जो थे वो यहाँ पे 2.5 महीने पहले इन्हीं व्यापारी के पास काम करते थे, पर उनको हटा दिया गया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा लूट की गई है। उनके पास से लगभग 93,000 रुपये, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो उसी पैसे से खरीदी गई थी, और जो घटना में अपाची बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हुई। दिल्ली के बाहरी जिला अंतर्गत राजपाट थाना इलाके के मंगोलपुरी में महिला की दबंगों ने सरेआम बेसबलों से जमकर पिटाई की। महिला को दबंगों ने पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सर ये मैं ही हूँ और ये हमारे पड़ोसी है सर, पेशे से वकील हैं। ये मुझे मार पिटाई यही कर रहे हैं सर मेरे साथ। क्या वजह थी, क्यों मार पिटाई? सर सामने पड़ोसी है रघुवीर सिंह कोई, तो उनसे हमारा थोड़ा उनसे केस चल रहा है सर, पहले लड़ाई झगड़े में। तो केस चल रहा है सर लड़ाई झगड़े में, तो ये उनकी पैरवी कर रहे हैं उस केस में। तो हमें सबूत के, हमारे पास सबूत है सर,
हमारे कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें सबूत है हमारे वीडियो में। तो ऑडियो वीडियो मंगाई थी हमें कोर्ट में सर, उनको छीना झपटी करने के लिए हमारे से कोर्ट में भी मारा पीटी की गई है इन्होंने, उसकी भी मेरे पास कंप्लेंट है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक टीवी पर।